हेलो फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं चुड़ैल नामक हॉरर स्टोरी। रितेश शर्मा एक टैलेंटेड इंजीनियर था और सूरत में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करता था। वो एक मध्यम वर्ग का प्रामाणिक इंसान था और अपनी जिंदगी खुशी से काट रहा था। उसकी शादी को करीब करीब 3-4 साल हो चुके होंगे और उसको बच्चे भी थे। वैसे तो रितेश पूजा पाठ में कम विश्वास रखता था, पर अगर राह चलते कभी मंदिर या मस्जिद दिख जाए तो अपना सर झुका भी लेता था। रितेश की नौकरी का समय दिन में मतलब जनरल शिफ्ट में 8.5 घंटे होता है, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आ जाने पर कभी कभी उसे रात में किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता है। अपने इस काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहा था। उसे शहर से थोड़ी दूर बस से रिहायशी इलाके के पास एटीएम फॉल्ट ठीक करने जाना था। वैसे तो नॉर्मली इस काम के लिए दो एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं, पर रितेश का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उसे अकेले ही जाना पड़ रहा था। स्पॉट पर जाकर रितेश ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उसे वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। इतनी रात गए एक अकेली लड़की को एटीएम सेंटर के बाहर खड़े देखकर रितेश चौंक गया और उसने सोचा कि शायद ये लड़की को कुछ इमरजेंसी हो और इसी वजह से पैसे निकालने के लिए उसे एटीएम मशीन के पास आना पड़ गया हो। वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। एटीएम मशीन का फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही रितेश एटीएम बूथ के अंदर आया, तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका और बाहर ही रुकने के लिए कहा। अब रितेश अपना काम कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो रितेश की ओर घूर घूर कर देख रही थी। ये सब देखकर रितेश का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से अपनी नजर हटा ली और सोचने लगा कि ये उसका भ्रम होगा। लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब वहां पर उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं बचा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से उसके सीनियर बात कर रहे थे और उससे काम के अपडेट्स लेना चाहते थे। रितेश के सीनियर वहां का एटीएम मशीन वाला फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए कह रहे थे, लेकिन रितेश की ऐसी हालत थी कि वो उनसे यहाँ पर देखी घटना के बारे में कुछ भी जिक्र कर नहीं पाया। कांपते कांपते रितेश फिर से काम पर लग गया। अब उसको वो फॉल्ट बहुत जल्द ठीक करना था और जल्दी जल्दी वहां से निकलना था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसने मशीन ठीक कर लिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। रितेश ने सोचा कि पहले जो उसने देखा वो उसका भ्रम ही हो सकता है। वो अपना काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और बाइक चालू करके चलने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर रितेश बुरी तरह डर गया और जल्दी से वहां से भाग निकला। अब तो वो सचमुच बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। सूरत वापस लौटते वक्त भी उसे बार बार ये आभास हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है, मानो उसका पीछा कर रही है। वो घबराया हुआ बाइक चलाए जा रहा था कि न जाने कैसे अचानक ही उसकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। रितेश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब सचमुच हो रहा है।
उसने अपनी नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति उसे नजर आई। उसके हाथ में एक नर मुंड था और वो अजीब खरखराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। रितेश ये सब देखकर वहीं जड़ हो गया। ना उसकी चीख निकली, ना ही उसके अंदर से हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर रितेश के पसीने छूट गए। उसने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगा। चुड़ैल उसके बगल में आकर बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। इसके बाद रितेश को कुछ याद नहीं कि उसके साथ आगे क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने उसे बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक रितेश बेसुध रहा और काफी पूजा पाठ के बाद ही उसकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वो सूरत छोड़ चुका है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी: अपने आप पर और भगवान पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी मुसीबत का सामना डट कर करना चाहिए। धन्यवाद।